नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव नहीं लड़ने का लिया फैसला। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली के पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दी इसकी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की याचिका पर कोई आदेश जारी करने से किया इनकार। याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि वक्फ कानून के विरोध में हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कोर्ट इस पर फैसला ले। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं। झारखंड के बोकारो में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता के मुताबिक मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ विवेक भी मारा गया। देश भर में गर्मी का दौर जारी। महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला देश में सबसे गर्म रहा। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन तापमान में गिरावट देखने को मिली, लेकिन आने वाले 2 दिन तक हीटवेव का अनुमान बताया गया। तो ये थी दिन भर की ताज़ा हेडलाइंस। अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा सरकार अब बढ़ते तापमान के कारण खेतों में लगने वाली आग से हुए नुकसान की भरपाई करेगी। दरअसल प्रभावित किसानों को आगामी फसलों की बुआई के लिए बीज और खाद में भी मदद दी जाएगी, ताकि किसानों को आर्थिक रूप से बोझ न झेलना पड़े। वहीं इसके साथ ही क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोल दिया गया है, जिस पर पीड़ित किसान आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सिविल सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया कि प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में निर्णय ले रही है। हमारी सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ खड़ी है। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में बढ़ते तापमान के कारण ही खेतों में आगजनी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जहां प्रदेश के 6 जिलों जैसे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, कुरुक्षेत्र व कैथल में आगजनी की 48 से ज़्यादा छोटी बड़ी घटनाएं हुई हैं। तो वहीं सिरसा में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहां 250 से ज़्यादा एकड़ में फसलें जलने का अनुमान लगाया गया है। इसी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके अलावा अगले 4 से 5 महीनों में सभी जिलों के डीसी को अलर्ट रखने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें हरियाणा में गेहूँ की कटाई के कारण खेतों में लगने वाली आग को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने सभी जिलों के डीसी को पत्र भेजा है। इस पत्र में मौजूदा गर्मी और कटाई के मौसम में राज्य भर में आग की घटनाओं को लेकर अपने जिलों में अग्नि सुरक्षा तैयारियों और प्रतिक्रिया तंत्र को बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बकाया बिजली बिल वसूलने के निर्देश दे दिए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के साथ साथ फरीदाबाद बिजली विभाग में भी अब डिफॉल्टरों की लिस्ट बनाई जा रही है। जो भी डिफॉल्टर है उनके यहां ढाबा बोलने की तैयारी बिजली विभाग कर रहा है। दरअसल बिजली विभाग के मेगा प्लान के तहत अब बिजली निगम के कर्मचारी बकायदादारों के घर जाएंगे। वे इस बात की जांच करेंगे कि ऐसे लोग बिना बिजली के कैसे गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में अगर उनके घर में बिजली आ रही है तो उनके खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किया जाएगा। यदि डिफॉल्टरों के घर में बिजली दूसरे घरों से आ रही है तो उनके खिलाफ भी सख्ती की जाएगी। फरीदाबाद जिले की बात करें तो बिजली विभाग को जिले में करीब 312 करोड़ रुपए वसूलने हैं। ऐसे में कुल डिफॉल्टरों की बात की जाए तो 50,299 डिफॉल्टर कुल फरीदाबाद में ही हैं। इसके अलावा छोटी वर्कशॉप 158 कनेक्शन, 160 ट्यूबवेल कनेक्शन, 908 और कई ऐसी जगह है जहां पर डिफॉल्टर पाए गए हैं। आपको बता दें कि बिजली विभाग को लेकर करीब 1400 मामले कोर्ट में चल रहे हैं, जिन्हें उपभोक्ताओं से करीब 51 करोड़ की वसूली करनी है। इन मामलों को लेकर कोर्ट में केस भी डाला जा चुके हैं। इन सभी मामलों को लेकर पैरवी भी की जाएगी। हरियाणा के जिन जिले में जुलाई माह से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। दरअसल ये ट्रेन जिंद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी, जिसका हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण 2 महीने में पूरा हो जाएगा। बता दें कि उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने रविवार को हाइड्रोजन प्लांट का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के बाद महाप्रबंधक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का निर्माण कार्य चेन्नई में चल रहा है।
उसका भी कार्य अंतिम चरण में है। हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है और इसे बनाने वाली कंपनी इसमें सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर रही है। चेन्नई में बन रही ट्रेन को जिंद लाया जाएगा। इसके बाद ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा। उसके बाद सुचारू रूप से जिंद से सोनीपत के बीच आवागमन शुरू किया जाएगा। आपको बताते चले कि महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने निरीक्षण के दौरान रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं को भी सुना। उन्होंने जिंद में वॉशिंग लाइन जो अभी 17 कोच की है उसको बढ़ाकर 23 कोच की करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की और कहा कि 6 कोच की लाइन को बढ़ाने के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उसकी तैयारी पूरी हो जाए। उन्होंने बताया कि रेलवे जंक्शन के नए रेनोवेशन का काम अगस्त सितंबर तक पूरा हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार अब विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की ऋण योजना चला रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को निजी व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा महिला विकास निगम की इस योजना के तहत में महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए या इससे कम है या जिनकी आयु 18 से 60 साल तक की है। दरअसल आपको बता दें कि बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप से की जाएगी। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि इसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये तक और अवधि 3 वर्ष बताई गई है। इसमें विभिन्न गतिविधियाँ जैसे बुटीक, सिलाई, कढ़ाई, ई रिक्शा, मसाला, अचार, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स और अन्य कोई भी कार्य जिसे करने में महिला सक्षम हो उनके लिए ये ऋण दिया जाएगा। तो ये थी दिन भर की ताज़ा हेडलाइंस के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।